जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे हर कर्म को काटते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा बुरे कर्मों से बचाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं और इस तरह से कटवाते हैं संगत जी कि उन कर्मों को भी हम हंसते हंसते झेल सकते हैं। मतलब इतना हमें गुरु जी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी जैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें एक गुरुओं की तरह हमेशा संभालते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी देखिए, गुरु जी ने ना हमारे लिए यहाँ पे इस कलयुग में भी गुरु जी का मंदिर है जो स्वर्ग के बराबर है। संगत जी, गुरु जी के ना मंदिर में जाकर के एक आपको अलग ही अनुभव फील होता है, आप एक अलग ही फील करते हैं वहाँ पर जाकर के। संगत जी, इसीलिए गुरु जी हमें ना मतलब पल पल ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमें हर चीज़ के इशारे देते हैं, हिंट्स देते हैं, हमें चीज़ें समझाते हैं कि कैसे क्या कब करना है, और हमें अपने साथ जोड़ते भी तभी हैं जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं, हम बहुत कष्ट में होते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। गुरु जी के इस सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। हमसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ उन गलतियों को माफ़ करना। गुरु जी महाराज, आप भी हमें माफ़ करना। ये हमारा पहला सत्संग है। और संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। हम बस गुरु जी की बेटी हैं, ये गुरु जी की बेटी ही हैं हम, और वही कहेंगे। संगत जी, हमसे जो कुछ भी गलतियाँ हैं हुई हैं, गुरु जी प्लीज़ आप उन गलतियों को माफ़ करना। गुरु जी महाराज, आप भी माफ़ करना। हम बताएंगे कि हमने नई लाइफ की शुरुआत गुरु जी के साथ कब से हुई। तो हमें अच्छे से तो नहीं पता है संगत जी, पर फिर भी जो है, मतलब जहाँ तक कि जो भी पता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारी शुरुआत गुरु जी के साथ अगस्त या सितंबर 2023 से ही शुरू हुई है। दोनों में से डेट भी याद नहीं है, मतलब एक मंथ क्लियर नहीं है। ये पता है कि संगत जी 2023 में अगस्त या सितंबर में ही हुई है। ऐसे हुई कि मेरी दीदी की बात होती थी, तो उनका कॉल आया। बोलते हैं, पता है तुम्हें, एक मैसेज आया कि कोई पंजाबियों के गुरुजी हैं, जैसे तुम जो भी मन में सोचो ना, उनका मैसेज आ जाता है। तो मन में ऐसा आया कि किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तो ऐसे चलता ही रहता है। तो हमने कहा कौन है? अच्छा, कौन से गुरुजी?
तो बोले ये तो पता नहीं कि कौन से गुरुजी हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो गुरुजी हैं वो पंजाबियों के गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, हम देखेंगे। संगत जी, फिर हमने यूट्यूब पर सर्च किया पंजाबियों के गुरुजी इस हिसाब से, क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता था क्या है और क्या नहीं, क्या कहते थे गुरुजी को ये भी नहीं पता था। और उनके सत्संग आए होंगे, मैंने ओपन नहीं किया, तो मुझे नहीं पता। संगत जी, मुझे नहीं पता कि सत्संग उनका लिख कर के आया है, वो तो ना मैंने उस टाइम पे इतना दिमाग लगाया। हाँ, ये सोच लिया कि देख लिया कि गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वो देख लिया था मैंने कि हाँ ये वाले गुरुजी हैं। फिर उसके बाद संगत जी, अपनी दीदी से जब बात हुई तो मैंने कहा अच्छा, हमने भी देखे हैं गुरुजी यूट्यूब पे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। तो वो कहते अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा है, लगा होगा तो चलो कोई नहीं। इसके बाद मैं कुछ टाइम बाद, पता नहीं कितना टाइम होगा, 10-15 दिन भी हो गए होंगे, थोड़ा ज़्यादा भी हो गया होगा, मेरे इंस्टा पर मैसेज आता है। वो मैसेज क्या था ये तो मुझे नहीं पता था, पर मैसेज इतना ज़रूर पता था कि ऐसा था कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पर वही कुछ आया, वैसा ही कुछ आया जैसा कि दीदी ने बताया था कि जैसा आप सोचते हैं, जो आपके मन में बात होती है तो वही आता है। जैसे ही मतलब जैसे आप बात करते हैं उसका जवाब भी आया था। तो अच्छा, इन्हीं की बात करी थी दीदी, तो देखो जवाब भी मिल रहे हैं हमें, कोई नहीं। फिर हमारी दीदी से बात हुई तो उन्होंने बोला मेरे को, मैंने बोला पता है और क्या कहते हैं, हाँ मैंने देखा था, अचानक से मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर और ऐसे ऐसे बोला। तो बोले कि अच्छा तुम्हें भी लगा आपके गुरुजी ने जवाब दिया है? तो मैंने कहा हाँ लगा, तो हमें भी लगा है। तो कहते फिर कुछ नहीं, हमने ऐसे जो उनका मैसेज आया था उसको लाइक किया, फॉलो तो नहीं किया संगत जी, लेकिन लाइक किया। उसके बाद फिर कहीं कुछ मैसेज कहीं कुछ आने लग गए, जो कि मतलब वही मैसेज थे जो कि मुझे लगा कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग है और हम जो सोच रहे हैं, मुझे अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। फिर मैं मैसेज उनके लाइक करने लग गई और पढ़ने लग गई। मैंने अपने अंकल को दिखाना, मतलब मैंने अंकल को देखा, मैंने कहा पता नहीं ये गुरुजी हैं, जैसे जो तुम मन में सोचते हो ना वैसे ही, मतलब देखो उन्हें भी लगा कि हाँ ऐसा है। बोले अच्छा ऐसा ये है, कुछ नहीं। फिर दीदी के यहाँ मेरी दीदी के मैसेज आने लग गए यूट्यूब पर, बोले जो भी संगत जी, हम जो मतलब उनके जो मैसेज आते थे, जो हमारे फ़ोन पर मैसेज आते थे, तो हम ना एक दूसरे को वो मैसेज शेयर करते रहते थे। कोई नहीं, चलो उसके बाद मैंने अपने अंकल से बोला, मैंने कहा जरा देखना ये मंदिर, मतलब गुरुजी का मंदिर है, कहाँ पर है? सब लोग कहते हैं बड़े मंदिर आना। तो मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि किसी ने वहाँ पे चाय प्रसाद पिया और चाय प्रसाद से दवा की तरह मतलब उनको बेबी कंसीव हो गया। और मतलब और भी एक दो सत्संग सुने, मैंने कहा अरे ऐसा भी, मतलब ऐसा भी होता है कि इतना है वहाँ पर, और गुरुजी की इतनी महिमा है कि ऐसा भी हो सकता है। इनका होता होगा भाई। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ संगत जी, और मैं सच बोलूँ तो मैं अपनी देवी माँ संतोषी माता का फास्ट रखती हूँ हर फ्राइडे। और मैं मतलब कहते हैं ना कि उन्हें सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ संगत जी। कहते हैं ना कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे भगवान की पूजा करती, सबको मानती हूँ, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक इष्ट देवता होते हैं, वो मेरी संतोषी माता जी हैं और मैं जो उनकी बहुत पूजा पाठ करती हूँ।
तो उनका तो कोई नहीं, और वैसे हम सबकी पूजा करती हैं, ऐसा कोई नहीं है हमारे लिए कि ये ज़्यादा है कि और ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा मंदिर ज़रा देखना कि ये मंदिर कहाँ पर है। तो कहते अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने सर्च किया तो बोलते ये तो बहुत दूर है भाई, ये तो छतरपुर साइड में है, बहुत दूर पड़ता है ये मंदिर। मैंने कहा चलो अच्छा। तो हमने कहा अच्छा यहाँ तो नहीं जा पाएंगे मतलब। तो मैंने कहा कितने की दूर होगा। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे यहाँ से इतने चेंज करने होंगे ये वो, तो बहुत, अरे तो बहुत दूर है। चलो कोई नहीं, अगर गुरुजी महाराज बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। बस इतना कह दिया। और उसके बाद संगत जी बस मैसेज पढ़ते रहते थे। अब जितना उनका मैसेज पढ़ने लगे मतलब उनके लिए उतना ही मुझे और ज़्यादा लगने लग गया, अरे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मुझे भी जाना चाहिए। अब देखो संगत जी, क्या है ना कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ज़रूरतें ज़रूर होती हैं। हर इंसान कभी किसी चीज़ से पूरी तरह खुश नहीं होता, किसी ना किसी चीज़ से मतलब उसकी ऐसा नहीं है कि वो फुलफिल हो, उसको किसी ना किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है। अब मतलब इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं मुझे किसी चीज़ की, सच बोलूं, पर हाँ थोड़ी ज़रूरतें थी। एक कहते ना कि एक रास्ता सा मिल जाना। तो कुछ नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरुजी जहाँ महाराज जब बुलाएंगे तो चलेंगे। तो संगत जी वैसे ही उनका कुछ दिनों में फिर मैसेज आने लगी, और मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे और हुआ, और लगने लग गया। तो ये अक्टूबर की बात है, मुझे अच्छे से याद है। 1 या 2 अक्टूबर के बीच में अचानक से सैटरडे वाला दिन था। मैंने अपने अंकल से बोला, मैंने कहा अच्छा हाँ, इसके बीच में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने ऐसे कहा अपने बड़े मंदिर, तो वो अंकल देख रहे होंगे वीडियो। तो संगत जी वो एक आंटी हैं जो बड़े मंदिर जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब पूरे मतलब जो भी उनके घर से और उन्होंने बड़े मंदिर तक का सफ़र किया है वो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ था कि कैसे जाना है, कैसे मेट्रो चेंज करना है, कैसे ऑटो लेना है, कैसे कितने पैसे लगते हैं ऑटो में, कैसे शेयरिंग में, सब कुछ उन्होंने मतलब शेयर किया। तो थोड़ा सा इजी सा लगा मुझे। मैंने कहा अरे ये तो सही है, तो जा सकते हैं ऐसे तो अंकल बोले पता, उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैंने कहा चलो होगा। तो फिर हमने कहा फिर चलते हैं। अचानक से संगत जी 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर की बात है, सैटरडे वाला दिन था। तो हमने बड़े मंदिर चलो भाई, बहुत मन कर रहा है चलने का। तो कहते चलो चलते हैं। तो मेरे अंकल बोले चलो ठीक है देखते हैं। उन्होंने सब देखा, मैंने जल्दी से मैं रेडी वेडी हो गई और हम चले गए। अच्छा उसी दिन का कोई छोटा सा शॉर्ट वीडियो मतलब टेलीपैथी द्वारा गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर का था, जो दीदी ने मुझे भेजा था। अच्छा उस टाइम मैंने नहीं खोल कर देखा, उसमें यही था कि वहाँ के रूल्स के जैसे लंगर कैसे, लंगर प्रसाद कैसे लेते हैं, वहाँ पे कैसे एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे जो भी वहाँ के रूल्स थे तो वो था। लेकिन संगत जी वो मैंने नहीं देखा। और मैं रेडी हुई और मैं मंदिर चली गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी संगत जी। मैं पूरा रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब मैं ऐसे ही करती हुई गई संगत जी कि उनका मंत्र जाप चला, बहुत लंबा पड़ा मुझे। जैसे गए, शेयरिंग ऑटो भी लिया, एक आंटी और एक उनकी बेटे थे। थोड़ा चले तो ऐसे स्टार्टिंग हुई कि यहाँ पे मतलब ऐसे स्टार्टिंग हुई कि कितने रुपए यहाँ लेते, तो मतलब ऐसे ऑटो जर्नल बात हुई। फिर उन्होंने बताया कि पहले हमने कहा अच्छा आप पहले बड़े मंदिर जा रहे हैं,
तो मैंने ऐसे बोला पहले, तो बोले हाँ हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। और उनका अच्छा हम भी जा रहे हैं। तो वो बोले, उन्होंने बताया कि अभी इतनी दूर है। हमने कहा अच्छा। फिर उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे ऐसा होता है कि पहले जल प्रसाद मिलेगा, फिर चाय प्रसाद मिलेगा, मतलब जो भी था, और लंगर प्रसाद मिलेगा। और जो 4 लोगों में होता था, पर अब क्या होता है, मतलब अलग अलग अकेले भी देने लग गए हैं। क्योंकि बात ये है कोविड के टाइम से, क्योंकि ये तो अब या तो फैमिली हो तो 4 लोग खाते अच्छे लगते हैं, पर मतलब उनके साथ कंफर्ट नहीं वैसा। तो हमने कहा ये तो खैर है, हमने भी ऐसे बोला। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा चलो जो भी होगा बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं गई बड़े मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गई, मतलब ऑटो में आंटी से बात काफ़ी होती रही। और वो बस ऑटो से उतरी तो वो अपना निकली और मैं अपना निकली। काफ़ी लंबी भीड़ थी, थोड़ा लेट भी थे काफ़ी, तो मतलब काफ़ी लंबी भीड़ थी और लाइन थी। तो मैंने जो रूल्स थे संगत जी, वो मैंने फॉलो किए सारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मैं बहुत खुश थी। सारे रूल्स फॉलो किए, अंदर गए, मंत्र जाप करते रहे बराबर। जो भी वहाँ पे जैसे मंत्र जाप चल रहा था, उनका वही चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम भी वही करने लगे। उनके जो गुरु जी महाराज जी की समाधि थी, उनके दर्शन किए, मतलब माथा टेका, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग अंदर, मतलब बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे डेकोरेशन था, मैंने कहा कितना डेकोरेशन है यहाँ तो, देखो फूलों से, मतलब जो मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा थोड़े सोचने लग गए कि चलो गए हम संगत जी, हम थे, हमारे अंकल थे, 2 लोग और गए थे वहाँ पर। तो मैं सच बताऊँ, एक विश्वास तो था ही, मतलब बहुत मतलब था, पर एक था कि अरे लंगर प्रसाद खाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, लंगर प्रसाद मिलता है, और लंगर प्रसाद जाएंगे, चखेंगे, देखते हैं कैसा मिलता है, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये वो एक मन में था। और इतना मैंने देख ही लिया था थोड़ा सा फ़ोन पर कि चाय प्रसाद ज़रूर पीनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पर जल प्रसाद दवा के तौर पर होता है। तो हमारे अंकल चाय नहीं पीते, तो हम लोगों ने संगत जी उनको ये चीज़ रास्ते में और घर पर बता दी। हमने कहा देखो यहाँ पर जो है चाय का प्रसाद मिलेगा और उसको छोड़ना नहीं है। तुम नहीं पीते पर फिर भी ले लेना और छोड़ना बिल्कुल नहीं। बोले ठीक है। उन्होंने भी चाय प्रसाद लिया, हम लोग गए, हमें लंगर प्रसाद मिला। फिर उसके बाद में 4 लोगों ने ही, खैर वो कहते हैं ना कि गुरुजी तुम जितना सोचो पर गुरुजी तुमसे जो अपोजिट वही करेंगे। और ये सही बात है संगत जी, हम तो इंसान हैं, कहीं कहीं दिमाग जाता है, कभी उल्टा सीधा कभी, लेकिन गुरुजी महाराज तो सब कुछ फिक्स करके बैठे हैं संगत जी। वो तो ऑलरेडी उनका प्लान है सब कुछ, उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें तो सब पता है कि उन्हें किस किस के साथ क्या क्या कैसे कैसे करना है, कैसे किसको ब्लेस करना है, और कैसे कैसा करना है, किसकी सोच कैसी है, क्या है, वो उसी हिसाब से सब चीज़ें करते हैं। हमें लगा चलो सिंगल मिलेगा। संगत जी वो हुआ क्या कि वहाँ पे हमें 4 के साथ में हमें शेयर करने को मिला। फिर मेरे को मतलब हमने और अंकल ने क्या बनाया कि ऐसे बैठेंगे आमने सामने, जैसे कि फिर हम लोग शेयर कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम बैठे और 2 आंटियाँ और थी और हम लोगों ने शेयर किया। हमें अच्छा लगा लंगर प्रसाद, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब हमने चखा सारा प्रसाद। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले, चाय प्रसाद मिला। फिर थोड़ा चले तो मुझे जल प्रसाद मिला।
और काफ़ी संगत थी वहाँ पर। संगत जी काफ़ी ज़्यादा संगत थी, मतलब बहुत अच्छे। वहाँ के रूल्स इतने अच्छे थे, मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी, वहाँ के सेवादार अंकल थे, आंटियाँ थी, जो भी संगत थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत प्यार से बात करना, बहुत अच्छा, ना कोई धक्का मुक्की, कोई यहाँ किसी को धक्का मार रहा है, कोई बदतमीजी, मतलब कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छा था सब कुछ। और संगत जी सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं बाहर निकली, फिर वही जूते जो चप्पल थे वहाँ से जोड़ा, घर से सब लिया और हम सब लोग बाहर निकले। थोड़ा लेट थे, कोई नहीं, ऑटो लिया अपना, मेट्रो से अपने अपने घर आ गए हम। तब तो काफ़ी गए थे, हो गए थे दिन। वहाँ से आए तो हाँ, आते टाइम पर तो मुझे स्वरूप वगैरह का इतना पता नहीं था कि, और इतना था भी नहीं कि मेरे को स्वरूप मिल जाए। तो जो बात है वो मैंने नहीं सोचा था, और मैं वही बता रही हूँ। शायद कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी की मर्जी नहीं थी, अभी गुरुजी नहीं चाहते होंगे तभी शायद मेरे दिल दिमाग में नहीं आया। कहते ना गुरुजी की मर्जी नहीं थी, या मैंने सोचा, जो भी समझो, पर ऐसे ही था कि मेरे को मेरे मन में नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप मिले या कुछ। तो मैं मेट्रो में थी, तो जो मेरी मकान मालिक यानी जो ओनर आंटी है, उनका कॉल आता है। तो वो कॉल आता तो बोलते हैं कि मेरा वो कॉल लग नहीं रहा था, तो मेरे अंकल पे किया, तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे हो। तो अंकल बोले कि आंटी हम एक जगह गए थे, मंदिर, रास्ते में हैं। तो हाँ, इन्होंने हमें दिया कॉल। फिर बोले आंटी कि तुम कहाँ पे हो बेटे, और खीर पहुंचा रहे थे बेटे से। तो क्या कहते हैं, कोई है नहीं वहाँ पर साथ में। और मैंने बोला घर पे कोई है नहीं। तो वो गेट बजा रहे। मैंने कहा आंटी हम मंदिर में बस 10-15 मिनट लगेंगे, आ जाएंगे। तो अच्छा, बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा अब आएंगे तो आपको कॉल कर देंगे। तो वो बोले ठीक है। तो हम अंकल से अपने कहते हैं कि इतना थक गए थे, पता खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और देखो गुरुजी महाराज ने हमें खीर भी बनवा करके भेज दी, मतलब भेज रहे हैं। हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे बोला। और बोले हाँ। फिर हम लोग कुछ नहीं उतरे, और फिर हमने सब्जी भी ले ली, और कुछ बोले चलो चलते हैं, थोड़ा आगे गए, चल कर के सब्जी वब्जी ली, और मैगी के पैकेट लिए। मैंने कहा कि मैगी बनाएंगे, अब खाना वाना नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो वो बोले ठीक है। हम लोग घर पर आए, मैगी वैगी बनाई, और आंटी ने मतलब हमें खीर दे दी, और हम लोगों ने खीर खा ली। कोई नहीं, मैं मैगी और खीर खाने के बाद तो मतलब मैगी और खीर खाई हम लोगों ने, और हम लोग मतलब थोड़ी देर गुरुजी की बातें करते रहे, और फिर हम सो गए। उसी दिन संगत जी, उसी दिन रात की बात है, रात को थोड़ा नेक्स्ट डे, अब मुझे नेक्स्ट डे था शायद, मुझे कंफर्म नहीं है अच्छे से, शायद नेक्स्ट डे की है या उसी दिन की। तो मैंने अपनी दीदी को कॉल किया। मेरी दीदी मायके में गई हुई थी, उनको पता, और हम गुरुजी के मंदिर गए। कहती क्या गुरुजी के मंदिर गए थे? मैंने कहा हाँ, और अचानक से बन गया। तो कहते लो हम तो यहाँ पे बातें ही करते रहे, और तुम तो गुरुजी के मंदिर जा भी आई, हो भी आई। हमने कहा अचानक से बन गया, वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम भी वीडियो बनाते तो तुम्हें सरप्राइज वीडियो कॉलिंग कर पाते, पर वो नहीं था, इस चक्कर में नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग हो आए। तो कहते चलो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने बुलाया है तो तुम चले गए। संगत जी उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे, जो दीदी की बेटी है ना, तो हम लोग कहते थे कि शुक्राना गुरुजी,
इतना सीरियस होकर कहते थे, उसे थोड़ा सी चिढ़ाने में, मज़े में कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते रहते थे। तो जो मेरी मम्मी है मायके में, मेरी माँ मेरे मायके में बोलती है, दीदी के दोनों सुनाए होंगे मतलब मैसेज। तो मम्मी हमें बहुत है कि क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती है तो उन्हें यकीन भी हो गया। तो बोले हाँ भाई, सब तुम्हें कहते हैं कि, तो मम्मी कहती है कि गुरुजी महाराज वही बात बता रहे हैं जो मतलब मन में चल रही हो। मतलब ये कि सब ये कि भाव की पूजा होती है, जैसा भाव रखोगे वैसा ही लगता है। मैं मम्मी भी खैर मतलब उस चीज़ को मानने लग गए थे। दीदी बताने लगी थी, अच्छा दीदी मम्मी को मैसेज सुनाती थी तो मम्मी को अच्छा लगता था। तो हम दीदी की बेटी से बात करते थे तो मैं बनकर पता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नाना जी कहते थे ना, तो नाना जी कहते थे ना, और नाना जी तो अरे नाना जी तो कहते, हम तो कहते थे ना शुक्रिया शुक्रिया, मतलब ऐसे ही। और अपना वहाँ का जो भी था ऐसे ही बता रही हूँ, बात करते रहते थे। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा बड़ी खुशी हुई, अच्छा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ नहीं बना जाने का, गुरुजी बुलाएंगे, गुरुजी महाराज बुलाएंगे तो जाएंगे। तो संगत जी जो हमारा सत्संग था वो ये था, जो कि मेन सत्संग जो स्टार्टिंग थी वो मैंने आपको बता दी। जो मेन सत्संग था वो ये था कि मेरे हस्बैंड जो कि मेरे अंकल हैं, सॉरी, के ऑफिस में कुछ है, जैसे कि मतलब बैंक लाइन में है ना, तो ऑफिस में क्या हुआ कि कुछ था, कुछ हो गया था वहाँ पर तो मतलब किसी चीज़ का कुछ हो गया था। तो वो बोले कि गुरुजी महाराज हमारा पता है इतने कांड दिस वर्ष हो गए हैं और इतने मतलब इतने करोड़ का हो रहा है उसमें, मतलब हमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा मतलब करोड़ों में, बट हाँ कुछ परसेंटेज का था उसमें। मतलब मुझे तो वो ऑफिस वालों के लिए हो रहा था, तो बोले कि 3 करोड़ का है, 29 मतलब 3 करोड़ का कुछ है, तो अगर हमारा हो जाएगा तो इतना फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि फाइल फिर चली गई, फाइल आई हाथ से और नहीं हो पाया, बुरा तो लगता ही था। पर संगत जी इतना नहीं, हमने कहा अरे ये हो जाएगा पर तुम परेशान मत हो। तो मैंने बोला हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। कहते कैसे हो जाएगा? मैंने कहा गुरुजी महाराज जाएंगे ना तो ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर होगा। अच्छा, तो हमने कहा कि तुम परेशान ना हो, गुरु महाराज जी चाहेंगे तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। हम लोगों ने पता है जब पहली बार बड़े मंदिर गए थे ना संगत जी, तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि अब ना हम बड़े मंदिर में हर महीने पर आया करेंगे, हर महीने। तो हमने गुरुजी महाराज, हमने कहा चाहेंगे तो जाएंगे, होएगा, हो जाएगा, तो परेशान मत हो। हमें विश्वास बहुत होने लगा था, सच बताएं तो मतलब ऐसे ना छोटी छोटी बात उनके मतलब मन में जब नाम लेते हैं, और जैसे चाय प्रसाद पी रहे कुछ भी, तो अगर पूछ लेते और बोलते हो गुरुजी चाय पी लो फ़ोन पर ही, तो बोले हो जाएगा, हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी हो जाएगा। तो बोलते अच्छा ठीक है। हमने बस, उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि तुम ना सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करते रहा करो और शुक्राना करो गुरुजी महाराज का, और तुम करवा दो, गुरुजी महाराज आप करवा दो। तो वो बोलते ठीक है। फिर मतलब अब क्या हुआ कि वो फाइल हो गई, मतलब पूरी तरह से नहीं हुई, तो बोलते हैं कि आज लास्ट 30 तारीख है, हो गई है, और ये बात है नवंबर की, हाँ नवंबर की। तो वो संगत जी उनकी मतलब पूरी फाइल से कंप्लीट हो गई। और वो बोलते हैं अरे यार, जैसे हम रोज पूछते हैं शाम को जब
कॉल आता तो हम पूछते हैं कि कुछ हुआ? तो कहते अरे यार कुछ नहीं हुआ, फाइल कंप्लीट। अभी मतलब जो वो काम था वो बाहर अमेरिका में है और उसके वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो फाइल नहीं दे रहा। तो वो जो उसका सिस्टम था मुझे अच्छे से नहीं पता कि क्या था एक्चुअल में सिस्टम। तो वो बोले नहीं हो पाएगा, इतना मुझे पता है। कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज करेंगे, कुछ नहीं है। घर पर आकर बोले, उनका नहीं हो पाया। तो लगा अगले महीने होगा। तो जो हमने ऑफिस को परसेंटेज देना पड़ता है तो वो चला जाएगा। तो हमने कहा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, उतना नहीं हो पाएगा, फिर स्टार्टिंग से हमें गिनती करनी पड़ेगी। उनका तुम परेशान क्यों हो रहे हो, कर देंगे गुरुजी, गुरुजी है ना, गुरुजी सब कुछ करेंगे। अगर होगा तो भी अच्छा ही होगा, अगर नहीं होगा तो गुरुजी की मर्जी से ही होगा, पर परेशान मत हो, परेशान नहीं होना। तो बोले ठीक है। अब संगत जी वो एक तसल्ली थी, एक तसल्ली के लिए हम लोग कह देते हैं, पर अंदर से तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगता ही है कि अरे हो जाए, थोड़ा बुरा लगता ही है ना संगत जी। पर कोई नहीं, विश्वास था हमें गुरुजी महाराज करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। अचानक से रात को बोलते हैं कि पता है, फिर मैसेज आता है उनके ग्रुप में, अरे जो फाइल पे बात चल रही थी ना उन पे, तो जैसे लास्ट मंथ था तो रात को 12 बजे तक काम चलेगा। तो बोले देखो 12 बजे तक चलेगा तो चलेगा, अगर हो जाएगा तो 12 बजे तक हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा, तो मंडे को भी पता चलेगा। तो अब ने कहा हो जाएगा। अब 2 दिन तो देखो संगत जी, अगर नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा तो टेंशन तो रहती रहती है। हमने और सैटरडे को मुझे मंदिर जाना था, और बड़े मंदिर जाना संगत जी हमारा फिक्स था, और हमें जाना ही जाना है। वो उनका काम हो या ना हो, पर मुझे जाना ही था, मेरा फिक्स था। और इनका मेरा फ्राइडे फास्ट भी था संतोषी माता का। और हमें कॉल आया दोपहर को, अरे यार मतलब बोल दो और ये चीज़ बोल दो तुम ज़रा कि हमारा ये हो जाए डिसवर्स, और तो ये अच्छा हो जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे। हमने गुरुजी महाराज से बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज करवा दो प्लीज़, हम आपके बड़े मंदिर तो वैसे भी आएंगे। और मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, अपनी मैया से भी बोला, उनका मैया करवा दो, बहुत अच्छी फाइल है, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, प्लीज़ करवा दो। कुछ नहीं, फिर शाम को जब बात हुई, जब ऑफिस से निकले तो बोले अरे नहीं हो पाया। कि देखो जो भी होगा अब मंडे को ही कंफर्म होगा। तो जब घर आते तो गुरुपा का मैसेज आता है कि वो जो 12 बजे तक का काम था ना, वो नेक्स्ट डे शाम 1 दिन यानी पूरा टाइम मिल गया हमें 24 घंटे का, जब तक वो काम चलेगा। बोले जब तक। और अब तो संगत जी समझ लो कि ये पूरी की पूरी गुरुजी ने ही महिमा है कि तुम्हें 24 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो कि किसी को नहीं मिलता है। मतलब 31 से 30 तक फाइनल होता है, लेकिन पर उसमें एक तारीख का टाइम मिलता है 1 दिसंबर तक। तो समझो गुरुजी की ही कृपा है, अब तुम्हारा काम ज़रूर होना ही है। तो बोले देखते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी तसल्ली नहीं होती संगत जी, फिर बोलते हैं ठीक है होगा। फिर नेक्स्ट डे सैटरडे संडे भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर क्या होता है, मेरे साथ में एक फ्रेंड रहते हैं, तो बोले एक ही ऑफिस में है, तो बोले कि क्यों तुम्हारा तो हो गया ना। बोले कौन कह रहा है। तो कह रहे अरे अभी तुम निकल आए थे, वो सर आए थे, तो वो बोले कि इनका तो हो गया है इस डिसवर्स। और मैंने बोला अच्छा। मैंने बोले तुम आ गए थे, तब मुझे पता चला, तब मुझे यकीन हुआ संगत जी। तब इतना भी, हाँ तब भी यकीन नहीं हुआ। खुशी तो बहुत हुई लेकिन उतना यकीन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि फिर और थोड़ी रात हुई,
तो इनके एक सर का ग्रुप में मैसेज आता है कि तुम्हारा वो वाला केस हो चुका है। तब तो मुझे संगत जी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अरे अब तो ये ज़रूर गुरुजी महाराज जी ने किया है और गुरुजी महाराज तुम्हें कंफर्म करा रहे हैं। तब तुम दूसरे दिन शनिवार मुझे मंदिर जाना था कि बड़े मंदिर आओगे तो मन खुश करके आओगे कि हाँ मेरा काम हो गया, टेंशन में नहीं आओगे। तो अब तो हो गया, अब तो बहुत खुशी की बात है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। संगत जी हम लोग बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। लेकिन संगत जी फिर भी था, थोड़ा सा था, जैसे 10-5% की मंडे को कंफर्म होगा, लेकिन वैसे था मुझे कि हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। और नेक्स्ट डे भी हम लोग फिर बड़े मंदिर यानी कि सैटरडे को गए थे। और सैटरडे को गए और संगत जी मतलब बहुत मन से गए थे, खुश होकर के गए थे। मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अब जो वो डिसवर्स हुआ था उसमें प्रॉब्लम अब आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो गुरुजी महाराज जो करेंगे ना संगत जी अच्छा ही करेंगे, हमें इतना पता है। मतलब क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, कभी टेलीपैथी के द्वारा, कभी किसी सत्संग के द्वारा, मतलब बार बार आ रहे थे। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी संगत जी कि मैं सत्संग शेयर करूं। और संगत जी ये जो सत्संग आप सबसे मैंने शेयर किया है वो मैंने अभी अपनी दीदी के साथ किया था कि सत्संग शेयर करना है तो दीदी के साथ कर लेती हूँ। अब हम कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि कैसे करेंगे, कैसे लेंगे, कैसे लिखेंगे, तो मतलब कैसे करेंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ा हो रहा था, चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। और बार 2-3 दिन से तो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, मतलब बहुत उलझन सी, ना मन लग रहा था ना, और उन चीज़ों को लेकर के कुछ टेंशन भी चल रही थी, और ये सब चीज़ें। तो आज मैंने बहुत कोशिश की। अब सत्संग जैसा भी हो, गुरुजी महाराज ही जानते हैं संगत जी कि जो उनका ही नाम लेकर के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि जो भी कुछ गलतियाँ हैं, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। सत्संग तो बहुत है, इसी से रिलेटेड और भी बड़ा है, लेकिन सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम दोबारा गुरुजी के मंदिर गए तो उसके बाद का एक सत्संग है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हम आप लोगों से फिर शेयर करेंगे। अभी इतना ही बहुत है, यही है। और गुरुजी महाराज बस थोड़ा सा डिसमर्स था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो फाइल, क्योंकि जो मतलब ऑफिस वाले कंफर्म करते हैं कि तुम लोगों की रिपोर्ट आती है ना कि इतने लोग, इतने मिसवर्ड्स इतने हैं, ये वो फाइल अभी तक आई नहीं है, जो कि वो लोग कह रहे हैं कि आएगी नहीं, डायरेक्ट सैलरी आएगी, डायरेक्ट इंसेंटिव वगैरह, अब जो भी होगा संगत जी वो आएगा। तो थोड़ा सा डर लग रहा है। अब अच्छा ये बात बता रहे हैं मेरे अंकल, सुनने में आ रहे हैं कि जो मतलब नवंबर का इंसेंटिव है, अब वो दिसंबर का वो जनवरी में नहीं आएगा, मतलब जनवरी से नहीं आएगा, फरवरी में आएगा। अब उसमें चांसेस थोड़े ये हो रहे हैं कि अगर लेट आएगा तो फाइल कैंसिल का भी चांस है, तो बस थोड़ा डाउट होता है। तो अब मैंने संगत जी गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया कि अब जो करेंगे वही करेंगे। अगर उन्होंने इतना साथ दिया है तो आगे भी वो हमारा साथ देंगे, और हमें उन पर पूरा भरोसा है संगत जी। हमने अपने आप को उनको सौंप दिया है कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे,
और हमें बहुत विश्वास करते हैं संगत जी। मेरे अंकल भी बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत पूजा पाठ वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और आगे जो भी मेरा सत्संग होगा वो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मतलब जो भी अभी तक का सत्संग था मेरे लाइफ में, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी महाराज जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, इतना भरोसा है मुझे मेरे गुरुजी महाराज पर। बस आगे जो उनकी मर्जी हो गुरुजी महाराज की, और जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमसे जो भी सत्संग करते वक्त कुछ भी गलतियां हुई हो तो गुरुजी महाराज माफ़ करना, क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। जाने अनजाने में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं संगत जी, माफ़ करना। हम अपना सत्संग फिर से शेयर करेंगे। और जो मेरा आंटी यानी कि ये सत्संग शेयर कर रही हैं, जो भी सत्संग शेयर कर रही हैं, और उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि हमें इन आंटी जी की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। उनका अधिकांश हम उनके सत्संग सुनते हैं। खैर सारे सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, सभी आंटी अंकल के भी आवाज़ बहुत प्यारी होती है। सारे सत्संग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कहते हैं ना, जैसे एक दिल को छू जाना, जैसे जहाँ मैं यहाँ पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, आंटी की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, और वो आंटी भी बहुत प्यारी होंगी। गुरुजी के संगत हैं तो बहुत सारे प्यारे होंगे, और गुरुजी की संगत है तो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भी। गुरुजी महाराज सब पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें, अपना साथ हाथ सब बना कर के रखें। गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। और जो आंटी हैं जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन पर और सारी संगत पर गुरुजी महाराज जो भी हमसे गलतियां हुई हों तो क्षमा करना और हमें ब्लेस करना। लास्ट में संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लखवार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लखवार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लखवार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, जिन चीज़ों से हमारे कर्म अच्छे रहेंगे। हमें गुरुजी कभी भी वो चीज़ नहीं देंगे जिसका आगे जाकर के हम जिसके कारण पछताएं, या उन चीज़ों से हम बुरे, हमारे हाथों बुरे कर्म हो। ऐसी चीज़ें कभी भी गुरुजी हमें नहीं ब्लेस करते। गुरुजी को पता है, हो सकता है वही चीज़ हमें मिल जाए, थोड़ी देर बाद मिले। हो सकता है हमें उस चीज़ का जो वेट करवाया गया है गुरुजी उसमें ही हमारे कोई कर्म काट दें। संगत जी ये गुरुजी की महिमा है और गुरुजी ही जानते हैं
कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी से जुड़ना एक अपने आप में हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो कि हमें गुरु जी ने दी हैं। हम गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी का नाम अपने मुंह से ले पा रहे हैं, गुरु जी को मतलब गुरु जी के साथ सुन पा रहे हैं, उनके मैसेजेस देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। संगत जी, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिली हैं। सच में गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं संगत जी, हर पल ब्लेस करते हैं। हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।